हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ट्रैफिक में, नैरो रोड, मार्केट एरिया में क्लच का यूज़ किस तरह से लेना है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का किस तरह से कॉम्बिनेशन चलाते हुए कार की अपनी मूव करनी है या किस तरह से कार को कंट्रोल करना है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। किस तरह से पैनिक सिचुएशन में हैंडल करनी है अपनी कार को, किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना है क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेते हुए, क्योंकि ट्रैफिक में, टाइट स्पेस, नैरो रोड में और मार्केट एरिया में आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। एक्सीलेटर का बहुत मिनिमम होता है, लेकिन क्लच और ब्रेक का बहुत ज़्यादा यूज़ लेना पड़ता है। उसको किस तरह से आपने टैकल करना है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी देखिए किस सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ। ये बस तो आगे नहीं बढ़ाई है, बट मेरे को बुरी तरीके से रेड लाइट फंस गई है। मैं राइट लेने वाला था ताकि मैं मूव कर सकूं, लेकिन जगह ही नहीं थी। तो अभी देखिए क्लच लगाया मैंने, फर्स्ट गियर लगाया, कार, बाइक सब आगे मेरे जो चल रही हैं। तो मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को स्पीड भी कंट्रोल में रखनी है, इसलिए मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया, धीरे से मूवमेंट किया। एक्सीलेटर का ज़्यादा वो यूज़ नहीं लिया हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर यूज़ लिया ताकि आगे वाले ट्रैफिक के हिसाब से मैं कार को चला सकूँ। ये देखिए ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो मेरे को इसका भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं एक्सीलेटर को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगा और मूवमेंट आराम से करूँगा। अभी स्पेस क्लियर हो गई है मेरे लिए, तो मैंने क्या किया, थर्ड गियर ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की है ताकि मैं मूवमेंट ईजिली कर सकूँ। अभी मैं एक नैरो रोड में जाने वाला हूँ, मार्केट एरिया है, टाइट स्पेस है, वहाँ पे हमारा क्लच का यूज़ कितना होने वाला है, किस तरीके से पैनिक सिचुएशन में मैं टैकल करूँगा या हैंडल करूँगा अपनी कार को। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। ये देखिए मैंने क्लच का यूज़ देखिए, आप क्लच धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि जब ब्रेकिंग करनी पड़े तो मेरी कार जर्क नहीं हो। ये देखिए फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में यही सिचुएशन ज़्यादा होता है कि आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना होता है, फिर प्रेस करना होता है, ताकि आप सही तरीके से अपनी कार को कंट्रोल में रख सकें। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन, मेरे को स्लो मूव करना पड़ रहा है क्योंकि लोग भी चल रहे हैं, बीच में व्हीकल भी घुस रही है, रिक्शा घुस रहा है, तो मेरे को स्पेस देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। आगे ट्रक चल रहा है तो मेरे को स्लोली मूव करना ही पड़ेगा, इसलिए क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ। आप नोटिस करिए, क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन होती है जब हम कार को मूव करते हैं स्लोली। अब धीरे धीरे प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए वापस प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई कर ली। फर्स्ट गियर में हम इसी तरह से चलाते हैं, क्लच को रिलीज़ किया, फिर से देखिए अंकल आए बीच में, प्रेस किया क्लच को, फिर ब्रेक अप्लाई कर दी। ये रिक्शा फिर बीच में आया, क्लच को रिलीज़ किया, मूवमेंट आई, फिर ब्रेक अप्लाई कर दी। तो ये रिक्शा देखिए आप कट करके मेरे सामने आए जा रहे हैं, तो मेरे को स्पेस देखनी है। स्पेस नहीं होगी तो मेरे को क्लच और ब्रेक दोनों का यूज़ लेना है। अभी यहाँ स्लोली मूव करूँगा क्योंकि लोग देखिए किस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। पैनिक सिचुएशन यही बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी को पैनिक सिचुएशन बोलते हैं कि अचानक से कोई बीच में आ जाएगा आपके, तो आप किस तरह से क्लच और ब्रेक से कार को कंट्रोल करेंगे। अभी वही कंडीशन हो रही है मेरे साथ भी। मेरे को सिनेरियो देखते हुए अपनी कार का मूव करना है, इसलिए मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ क्लच और ब्रेक का यूज़ लेते हुए। एक्सीलेटर बहुत हल्का सा, जैसे ही क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, अगर हल्की सी वाइब्रेशन हो रही है तो मैं धीरे से एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए आपने किस तरह से मैंने क्लच और ब्रेक का यूज़ लिया है। ये आंटी वहाँ से चल के क्रॉस कर रही हैं, लेकिन ऐसे तिरछे क्रॉस कर रही हैं, तो ये आपको मार्केट एरिया में ऐसा सिचुएशन मिल जाएगा। लेकिन अभी देखिए मैंने क्लच को रिलीज़ कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो गई थी, गैप था, कोई भी बीच में नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, क्लच को पूरी तरह से छोड़ दिया था। अभी यहाँ पे बीच में है, क्लच को वापस प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए होल्ड किया हमने। ये देखिए थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर पूरी तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। मेरी कार आगे जो है, साइकिल है, वो मूव हो रही है, साइकिल रिक्शा जो है वो मूवमेंट में है, बीच में स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर अचानक से कोई बीच में आएगा तब मेरे को हो सकता है क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़े। अभी हल्का सा स्पीड मैंने बढ़ा ली ताकि इसके डिस्टेंस कम कर दूं, नहीं तो वो वाली कार घुस जाती बीच में तो मैं अटक जाता। अभी मैं इसलिए स्लोली मूव कर रहा हूं। अब देखिए फर्स्ट गियर में यूं क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है, ध्यान दे रहा हूं कि किधर से कोई बीच में नहीं आए, मेरी कार के सामने नहीं आए। उसका जजमेंट का आप वीडियो देख सकते हैं, राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे आपको जजमेंट की वीडियो दिख जाएगी। यहाँ से देखिए सामने कार आ रही है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया, क्लच का यूज़ अभी भी नहीं लिया है। न्यू ड्राइवर्स या आप कह सकते हैं जो थोड़े से ज़्यादा घबराते हैं, वो क्लच का यूज़ इस समय ले लेते, क्लच को प्रेस कर देते, तो वो सिनेरियो नहीं है, हम क्लच को यूज़ नहीं लेंगे।
अभी आपने देखा राइट साइड से रेड कार थी और सामने से जो लेडी चल के आ रही थी, लोग रिक्शे के लिए खड़े थे, तो इसलिए स्पेस नहीं थी। अब वो लेडी, इसलिए मैंने को देखिए आप क्लच का यूज़ मैंने किस लिए लिया, कैसे लिया, धीरे धीरे मूव किया ताकि जैसे ही स्पेस हो जाए तो मैं पूरी तरह से क्लच को रिलीज़ कर सकूँ। ये देखिए अभी स्पेस हो गई तो मैं पूरी तरह से क्लच को रिलीज़ कर दिया, फिर एक्सीलेटर हल्का हल्का प्रेस करना स्टार्ट किया। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, क्लच को कंट्रोल रख रहे थे, एक्सीलेटर को नहीं के बराबर या तो नहीं प्रेस कर रहे थे, वैसा सिचुएशन हो रहा था। अभी धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं ताकि मैं मूवमेंट कर सकूं। अब सेकंड गियर लगाने का सिचुएशन हो सकता है आगे अगर क्लियर मिला तो, लेकिन अभी भी मैं फर्स्ट गियर में हूं जब से मैं वो मार्केट एरिया में एंटर किया हूं। ये देखिए धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। मैंने जजमेंट लगाया, लेफ्ट में जो रिक्शा खड़ा था उसका जजमेंट लगाया, फिर मूवमेंट किया। अब मैंने सेकंड गियर लगा लिया है, लेकिन स्पेस रिक्शे के आगे स्पेस है लेकिन रिक्शे तक मेरे पास स्पेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे। स्पेस देखी, थोड़ा सा ओवरटेक लेने के लिए आगे बढ़ाई अपनी कार, ओवरटेक लिया अब सेकंड गियर में, फिर स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर ली। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, तो मैं न्यू ड्राइवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी जगह में बहुत सोच समझ के चलाएं। पिकअप तभी लें जब आप कॉन्फिडेंस हो। ये देखिए साइकिल बीच में हॉर्न लगाया हूँ, तो स्पेस नहीं थी तो मैंने क्या किया, उसके पीछे ही फॉलो करना पड़ा मेरे को। और क्लच का यूज़ आपने नोटिस किया, नहीं लिया मैंने, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की ताकि कार को अगर ज़रूरत पड़े तो स्लो डाउन करना पड़े। और साइकिल अगर रुकी भी होती तो मेरे को कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ता, उसके लिए मेरे को क्लच प्रेस करना ही पड़ता, नहीं तो कार जर्क होती या बंद हो जाती। तो जब तक जर्क वाला सिचुएशन नहीं आता तब तक मैं ब्रेक हल्की सी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही जर्किंग वाला आपको फील आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा कि जर्क कब होगी, ब्रेक का किस पोजीशन पे आप ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो कार जर्क करने लगेगी। तो उसी समय, उससे पहले ही आपको क्लच प्रेस करना है, नहीं तो कार आपकी क्या हल्की सी जर्क अगर होती है, जर्क करते ही चांसेस है बंद हो जाने के। तो कार बंद ना हो जाए इसलिए हमें क्लच प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए अभी ब्रेक अप्लाई की, मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा, इसलिए देखिए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ जब आया मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ तो क्लच प्रेस करके लगाना है फर्स्ट गियर, और जर्किंग वाली सिचुएशन भी आ गई थी। इसलिए मैंने क्या किया, कार को स्लो डाउन किया, कंप्लीटली स्टॉप किया, क्लच पहले प्रेस कर लिया, स्मूथली किया ये सारा कुछ। अगर आपने नोटिस किया होगा क्लच में मैं घबरा के या नर्वस होके नहीं, क्योंकि मेरे को एम्पल स्पेस मेरे को दूर से ही समझ में आ गई। प्रेडिक्शन होती है जब आप चलाएंगे धीरे धीरे, आपको कंट्रोल जब समझ में आएगा तो प्रेडिक्शन हो जाती है कि ये व्हीकल सामने है तो कितनी डिस्टेंस में आपने रोकनी है, कितनी डिस्टेंस में आपने कार को स्लो डाउन करना है। तो ये प्रैक्टिस करने से ही आता है, एकदम से नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो मैं खाली आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ कब क्या। अभी देखिए ये स्लो हो रहा था क्योंकि आगे गड्ढा सा था, तो ये स्लो हो रहा था तो मेरे को भी पीछे स्लो करना था। मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, ये किया कि एक्सीलेटर को पूरी तरह से पहले ही रिलीज कर दिया ताकि मैं मूव नहीं। ये देखिए यहाँ पे मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ा, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा। ये जो व्हीकल है ये सामने आके ब्लॉक कर दिया रास्ता। तो ये सिचुएशन होता है जब हम नैरो रोड मार्केट एरिया में ड्राइव करते हैं, टाइट स्पेस होती है तो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ नैरो रोड है, आप देखिए, आप कंडीशन डिफरेंट है तो संभालते हुए अपनी कार को मूव करना है हमें। किसी भी सिचुएशन में आपने क्लच का यूज़ जब भी लेंगे तो ये ध्यान रखें कि आपकी कार किस स्पीड में है, कौन से गियर में है, उस हिसाब से आपको क्लच का यूज़ लेना होगा। क्योंकि आप देखिए अभी देखिए हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया, मैं सेकंड गियर में हूँ, यही अगर मैं फर्स्ट गियर में होता तो मेरे को क्लच का यूज़ लेना पड़ता, ब्रेक अप्लाई करने से नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होता है, कार बाई डिफ़ॉल्ट और स्लो हो जाती है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी कंट्रोल करके रखनी पड़ती है और थोड़ी सी क्लच प्रेस करना पड़ता अगर फर्स्ट गियर में होता तो। यहाँ देखिए मेरे पास स्पेस कम है तो मेरे को क्या हुआ, क्लच प्रेस करना पड़ा। मैं भले ही सेकंड गियर में हूँ, ध्यान रखते हुए सेकंड गियर में ही फिर मैंने मूवमेंट किया है। क्लच को पहले प्रेस किया, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट थी, कार की स्पीड 5 से या 10 के अराउंड थी, तो मैंने सेकंड गियर से फर्स्ट गियर नहीं किया। अगर यही स्पीड अगर कम होती, एकदम कंप्लीट स्टॉप हो जाता, तो मैं फर्स्ट गियर लगाना पड़ता मेरे को। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हमें अपनी कार में ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से अपनी कार का मूव करना है, किस तरह से हमें क्लच का भी यूज़ लेना है। आप नोटिस करिए फुट मूवमेंट में, ये देखिए यहाँ पे आगे से ये सामने आया, मेरी इसलिए स्पेस नहीं थी, जैसे स्पेस बनी तो मैंने ब्रेक अप रिलीज़ करके एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, क्लच का यूज़ नहीं लिया था उस समय तक। यहाँ पे भी नोटिस किया आपने क्लच का यूज़ कितना मिनिमम, बेयर मिनिमम ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ तो क्लच यूज़ करना ही है। और बहुत सिनेरियो में ऐसे होता है, एक्सपर्ट ड्राइवर भी ऐसे सिनेरियो में क्लच का यूज़ ले लेते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है तो भी।
अभी देखिए मैं फर्स्ट गियर लेना पड़ा क्योंकि जो लेफ्ट में लेडी चल रही थी और सामने से ऑटो आ रहा था, मेरे पास स्पेस नहीं थी कि वहाँ से अपनी कार को निकाल सकूँ। निकल जाती लेकिन स्लो डाउन करना पड़ता, और स्लो डाउन करने के लिए मेरे को कार में गियर शिफ्ट करना पड़ता, फर्स्ट गियर में लगाना पड़ा कार को। अभी देखिए सामने से व्हीकल आ रही है, मेरे पास स्पेस नहीं है, उनके लिए स्पेस बनाने के लिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर लगाया, ब्रेक अप्लाई कर दी, अब स्पेस हो गई है तो अपनी कार को मूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए टाइट स्पेस, मैंने क्या किया, पहले ब्रेक अप्लाई कर ली, फिर धीरे धीरे मूवमेंट किया। जैसे स्पेस बन गई तो मैंने एक्सीलेटर को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ अभी कंडीशन टर्निंग है तो मेरे को ध्यान रखना है कि सामने से कोई व्हीकल आएगी तो उस हिसाब से ही कंट्रोल करनी है कार को। तो पहले से ही मैं प्रिपेयर रहूँगा कि हो सकता है, चांसेस है कि मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ जाए। ये देखिए यहाँ टाइट स्पेस हो गई थी क्योंकि साइकिल इधर से उधर हो रही थी, तो टाइट स्पेस हो जाती है तो क्या करते हैं हम, स्लो मूव करते हैं कार को, अपनी ध्यान रखते हैं कि जजमेंट प्रॉपर आए, इसलिए स्लो करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो चांसेस है कि आप तो स्पीड में आ रहे हैं, साइकिल अगर इधर उधर से आ गई बीच में तो आपको हिट करेगी या आप उसी को कर देंगे। यहाँ देखिए मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने और स्लो डाउन की, पहले सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, क्लच का यूज़ नहीं लिया इस सिनेरियो में भी, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट या राइट में जजमेंट के लिए जगह दिख रही थी मेरे को, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं मूव किया हूँ। यहाँ देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ रोक लूँगा। वो जो व्हीकल आ रही है जिसमें लोडेड है तो उसकी पहले स्पेस देखेंगे, फिर अपनी कार को मूव करेंगे। स्पेस निकल गई उसकी, अब मैं अपनी कार को निकालूंगा, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ा देता तो उसके लिए स्पेस नहीं होती, क्योंकि ऊपर तो चढ़ा नहीं पड़ता, एक तो लोडेड भी है, तो मेरे पास स्पेस नहीं होती, उसके पास भी स्पेस नहीं होती, दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए टाइट स्पेस, तो मैं क्या किया हूँ, स्लो किया हूँ, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, फिर क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ किया, कार आगे मूव हो गई है, पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। अब मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि देखिए लेफ्ट में बंदा चल रहा है। क्लच प्रेस किया, कंप्लीट स्टॉप कर लिया, फिर भी मेरे पास राइट में स्पेस नहीं है कि उसके साइड से निकाल सकूँ मैं। अब बनी है स्पेस तो क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ किया मैंने, मूवमेंट किया। तो ये होता है कंडीशन देखते हुए अपनी कार का कंट्रोल करना या धीरे धीरे मूव करना, क्लच को ध्यान में रखते हुए, क्लच का यूज़ ध्यान में रखते हुए।